हेलो दोस्तों, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है फाइनल टच अकेडमी में। फाइनली मैं सर से मिलने आया हूं और सर के बारे में हम काफ़ी सुन रहे थे और सर के स्टूडेंट का काफ़ी रिजल्ट हुआ है इस बार सीटेट एग्ज़ाम में। तो सर से हम जानना चाह रहे हैं, क्या सर सीटेट एग्ज़ाम में जो रिजल्ट हुआ है इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? देखिए, सीटेट का जो रिजल्ट हुआ है उस रिजल्ट में आप देखते होंगे बच्चे का बहुत सारा क्या है कि सक्सेस भी देखने को मिल रहा है, बहुत सारे का रिजल्ट भी हुआ है, लेकिन बहुत सारे का रिजल्ट रुक भी गया है। अब देखते हैं किसी का पेपर 1 में बहुत बढ़िया मार्क्स आया है तो पेपर 2 में उसका बहुत बढ़िया नहीं आ पाया है, मतलब 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर से वो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होता है, अगर क्वालिफाई कोई नहीं कर पाता है तो समझ सकते हैं क्या कि वो बीपीएससी की एग्जाम जैसा बड़ा एग्जाम जो बीपीएससी टीचर का होने वाला है उससे वो अछूता रह जाता है, वो अपॉर्चुनिटी वो मिस कर जाता है। इसलिए कुछ आंसर आपका गलत भी हुआ है, उस गलत आंसर के बारे में अभी तक सीटेट ने फाइनल आंसर की जारी नहीं किया है, उसके पहले आंसर जो है रिजल्ट दे दिया है। तो उसके बारे में सीटेट को थोड़ा सा सोचना चाहिए। और बहुत सारे बच्चे का रिजल्ट हुआ है तो इसके बारे में क्या है कि आप लोगों से मिलिए, क्योंकि जब बच्चे आएंगे यहाँ पे तो उनसे आप लोग का वीडियो बनवा के इंटरव्यू लगा के आपको क्या है दिखाएंगे भी हम लोग कि कैसे बच्चे ने क्या है कठोर परिश्रम किया है, जिसके बाद जो है उनको एक तरह से सफलता हासिल हुआ है। तो सर ये भी हम जानना चाहते हैं कि आप मार्केट से क्या अलग पढ़ाते हैं ताकि आपसे आपके स्टूडेंट को इतना रिजल्ट होता है, और सर क्या रणनीति अपनानी चाहिए आगामी जो दिसंबर में सीटेट एग्जाम होने वाली है, तो उसके बारे में सर हम आपको संक्षिप्त में इस पर कुछ चर्चा करना चाहते हैं सर आपसे। देखिए, होता क्या है कि स्टूडेंट अगर जो भी कोई भी कोचिंग में अगर वो पढ़ता है, अगर वो सेल्फ स्टडी करता है तो सबसे बढ़िया उसका मार्क्स आएगा, इतना मान के चलिए। क्योंकि क्लास में पढ़ाई से ये होता है कि आपको समझ में आ गया, लेकिन वो समझ आपका अस्थायी रूप से रहे इसके लिए आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डेली आपको एक रूटीन वे में पढ़ाई करना पड़ेगा, मतलब सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई करना पड़ेगा। तो ये चीज़ होना चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट ऐसा किया है, जो कि हम रूटीन के बारे में बताते भी हैं, अगर वो रूटीन 2 घंटे का 2 आवर का रूटीन होता है, वो रूटीन को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं आपका रिजल्ट हमेशा 100% होगा। हाँ, आगामी जो सीटेट आने वाले हैं उनके लिए ये है, क्योंकि आप जानते हैं कि एग्जाम जो है अलग लेवल तक हो चुका है। इस बार का जो पूछा गया सीटेट का क्वेश्चन वो देखते हैं अलग लेवल का क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए बहुत सारा स्टूडेंट जो है क्वालिफाई नहीं भी कर पाए हैं। तो उनके लिए अब थोड़ा-सा क्या है डीप में जाके पढ़ना होगा, एनसीईआरटी, एससीईआरटी बुक को पकड़ना होगा। उसके बाद पेडागोजी जो है, पेडागोजी का पढ़ाई आपको क्लास में करना ही पड़ेगा, या तो ये यूट्यूब चैनल पे देखिए, किसी और का वीडियो भी देखिए, और ये फाइनल टच अकेडमी भी अपना वीडियो जो है यूट्यूब पे डालती रहती है समय पर समय पे। जब भी स्टूडेंट का डिमांड होता है, माँग होता है तो उसको पूरा करती है। तो आप सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, तो आपका रिजल्ट अगले बार भी आपको बढ़िया देखने को मिलेगा। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, इसमें अच्छी से चर्चा कर रहे हैं। सर अगली बात है कि स्टूडेंट के बीच में काफ़ी ये सारा क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट लोग के बीच से कि सर बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है टीचर वाला, उसके एग्ज़ाम में इतना देरी क्यों हो रहा है रिजल्ट आने में, इसकी क्या वजह हो सकती है सर? मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट है जो जानना चाहते हैं कि बीपीएससी एग्ज़ाम का जो रिजल्ट आने में इतना देरी क्यों हो रहा है? देखिए, सही बात है, आपने एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट के लिए आपके मन में क्या व्याकुलता है, जिज्ञासा है कि मेरा रिज़ल्ट क्या होगा? क्योंकि ये कट ऑफ का जो है होड़ मच गया है। एक तो से देखिएगा हर एक यूट्यूब चैनल पे अलग-अलग कट ऑफ बता रहे हैं, तो सबके मन में लगता है कि हम पास की फ़ैल ये एक तो से क्या है क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बीच में क्या है कि थोड़ा-सा अगर डिले हो जाता है रिज़ल्ट में तो और मन में शंका बढ़ने लगता है, कहीं एक तो से क्या है सेटिंग वगैरह का चक्कर नहीं है, कहीं सीट तो नहीं बिक रहा है। तो ये चीज़ होता है। लेकिन हम आपको एक तरह से क्या है आश्वासन दे रहे हैं कि ये बहुत बड़ी वैकेंसी है और इस वैकेंसी को पूरा करने के लिए क्या है बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद, जो कि आप भी जान रहे हैं कि हमेशा जो है लोगों के संपर्क में रहते हैं, जो भी एक तरह से होता है उसका निदान जो है ट्विटर के माध्यम से वो देते भी हैं। तो वो सोच रहे हैं कि इतनी बड़ी वैकेंसी और बड़ी समय के बाद आया है, एक जो है आयोग के रूप में बीपीएससी को चयन किया गया है। तो वो सोच रहे हैं क्या इस वैकेंसी का रिजल्ट जारी करने तक ऐसा कुछ भी ना हो जो कि बच्चे को अपॉर्चुनिटी ना दिया जाए, उसको बार-बार अपॉर्चुनिटी दिया जाए, ताकि ये नया एक से बच्चा है, इतना ज़्यादा अपडेट भी नहीं हो पाया, क्योंकि टीचर का जो एग्ज़ाम देते हैं, वो क्या है कि बहुत दिन तक पढ़ाई छोड़ भी देते हैं, एग्ज़ाम का तैयारी भी नहीं करते हैं। इसीलिए उसके लेके यहाँ पे बहुत सिस्टमैटिक वे में टाइम लेके अस्थायी रूप से सब क्या है काम क्रिया चल रहा है। लेकिन ये मान सकते हैं कि इसमें बहुत बढ़िया ही है। जैसे मान लीजिए कि कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, अब वो डॉक्यूमेंट आपका गलत अपडेट एक तो से क्या है अपलोड हो जाता है,
तो ये आपका ही नुकसान है। अगर इसमें एक आयोग आपको मौका दे देती है तो आपके लिए और अच्छा बात है, क्योंकि आप वो डॉक्यूमेंट सुधार देते हैं तो आप ये क्या है कि जो अभ्यर्थी हैं उस अभ्यर्थी का कम से कम डॉक्यूमेंट के चलते नौकरी नहीं होगा ऐसा तो कहने लायक नहीं बचेंगे। तो इसीलिए डॉक्यूमेंट आपका क्या है कि अपलोड करने का टाइम दे रहे हैं। फिर से देखिए आपका 20 से 25 तारीख तक अपलोड करने का टाइम दिया गया था प्राइमरी का, और फिर से देखिए डेट बढ़ा दिया गया 26 से, फिर आप सुनते हैं कि 28 तक का टाइम दे दिया गया। इसका मतलब है क्या कि जिन भी विद्यार्थियों को कोई दिक्कत हो रहा है वो दिक्कत अगर बीपीएससी के आयोग से, एक तरह से आयोग से या बीपीएससी के चेयरमैन से अगर वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसका वो आंसर ट्यूटर के माध्यम से देते हैं, जो कि आपको देखने को मिलता है। तो वही हम बोल रहे हैं कि ये अपॉर्चुनिटी दे रही है वो, ये इस अवसर का जो है गलत आप लोग प्रयोग ना कीजिए, गलत तरीका से इसको अफवाह में मत फैलाइए। हम बता रहे हैं कि आपको जो भी स्टूडेंट यहाँ पे कट ऑफ भी जारी हम बताते हैं, एक तरह से कट ऑफ क्या रहेगा कि जो भी स्टूडेंट अगर प्राइमरी टीचर का एग्जाम दिए हुए हैं और प्राइमरी टीचर के बारे में वो एक तरह से एग्जाम में और उनका सीटेट निकल चुका है या सीटेट इस बार पास हो गया है, तो मान के चलिए अगर कोई लड़की कैंडिडेट है तो उनका 45 प्लस नंबर है तो वो क्वालिफाई कर लेंगे बीपीएससी में। अगर कोई लड़का कैंडिडेट है, मतलब कि मेल कैंडिडेट है, तो उनका अगर 55 प्लस नंबर है तो वो क्वालिफाई कराएंगे। अगर इतना नंबर है जनरल कैटेगरी में तो आप मान के समझिए अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखिए और जो है आपका सिलेक्शन श्योर शॉट होगा। तो चलिए इसी क्रम में सर क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। और सर इसमें क्या है कि जो आगामी बीपीएससी टीचर का एग्जाम होने वाला है सर, तो उसमें क्या जो सीटेट का जो अपेयरिंग अभ्यर्थी है उसी प्रकार जो बीएड का अपेयरिंग अभ्यर्थी है, क्या उनको मौका मिलना चाहिए सर? देखिए ये मांग जो है बहुत जोर शोर से चल रहा है और मुझे लगता है कि बीपीएससी ने अभी तक किसी को नाराज नहीं किया है, किसी के इच्छाओं को ऐसा नहीं किया है कि नहीं समझा है, सब समझा है। इसीलिए बीपीएससी ऐसा नहीं करेगी। वो करेगी क्या कि जो भी अपियरिंग कैंडिडेट हैं 2001 से क्या है 23 के दिसंबर में जो एग्जाम देने वाले हैं उनको मौका देगी बीपीएससी। लेकिन लड़के के मन में ये लगता है कि एक बार बीपीएससी ली, ऐसा नियम कानून बनाई, हो सकता है कि दूसरी बार जब वैकेंसी निकालेगी, नोटिफिकेशन निकालेगी तो हम लोग को मौका नहीं मिलेगा। ये डर भी होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग ये आशा कर सकते हैं कि बीपीएससी आपको क्या है अगले चरण में जो चुनाव, एक तरह से चुनाव बोलते हैं, अगले चरण में आपका जो बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराने वाली है उसमें सीटेट दिसंबर में जो आपका होगा उसको भी मौका मिलेगा। हाँ, बात यहाँ पे ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट सीटेट पेपर 2 में फेल हो गए हैं, तो उन स्टूडेंट को कम से कम ये होना चाहिए कि बीटेट का मौका मिल जाना चाहिए। अगर बीटेट सरकार करा लेती है, जैसे स्टेट आपका एग्जाम हुआ है, तो उसी तरह बीटेट अगर एग्जाम करा लेती है तो कम से कम उन विद्यार्थियों को एक अवसर मिल पाएगा जो कि 2 नंबर 4 नंबर से सीटेट में रह गए हैं। अगर ऐसा बिहार सरकार नहीं करती है तो उनके लिए बढ़िया ये होगा कि आप जो सीटेट के मार्क्स है उस मार्क्स पे बीपीएससी में बैठने के लिए 5% का छूट दे दें। अगर कोई एक जनरल कैंडिडेट हैं उनका सीटेट में क्या है 90 नंबर लाते हैं तो उनका पास होता है, तो मतलब 60% नंबर है, और 60% नंबर में अगर 5% नंबर उनको छूट मिल जाता है, इसका मतलब कम ही नंबर में वो क्या है सीटेट एक तरह से बीपीएससी में बैठने लायक बन जाएंगे। अगर इस तरह का हमको लगता है कि कुछ संशोधन किया जाए तो बहुत सारा स्टूडेंट के मन में प्रसन्नता होगी और वो जो है एग्जाम में बैठ पाएंगे और अपने दक्षता को दिखा पाएंगे बढ़िया तरीका से। मुझे लगता है इन चीज़ों को बीपीएससी को, सरकार को कंसीडर करना चाहिए। तो सर बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और सर भी काफ़ी अच्छी तरीके से आप लोगों को जवाब का आंसर दे रहे हैं, सवाल का आंसर दे रहे हैं। तो इसी क्रम में हम सर से अगला क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, क्या सर बिहार सरकार को बीटेड कराना चाहिए और इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इसके बारे में हम सर से कुछ बात पूछना चाहते हैं सर। देखिए हाँ सही बात है, क्योंकि ये आपने सवाल पूछा है और बहुत लोगों का सवाल है। देखिएगा मेरा वीडियो जब जाता है उस वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट का यही कमेंट रहता है कि सर बीटेट एग्जाम होना चाहिए। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए एक बड़ा वैकेंसी है और उस वैकेंसी में आप सीटेट को ही एलिजिबल मानते हैं, तो बताइए हर एक स्टेट में अपना अपना टेट एग्जाम क्यों होता है? जैसे हरियाणा है तो हरियाणा में आपका एचटेट एग्जाम देखने को मिलता है, यूपी में है यूपी में आपको यूपी टेट का एग्जाम देखने को मिलता है, झारखंड है तो उसमें आपको क्या है जेटेट का एग्जाम देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि अगर बिहार सरकार बड़ी वैकेंसी कुछ निकाल रही है, 2 लाख 2.5 लाख एक वैकेंसी अगर टीचर को देखने का मिल रहा है, इसका मतलब उस वैकेंसी के पहले आपको अपना एक टेट एग्जाम लेना चाहिए। क्योंकि उस टेट एग्जाम लेने से क्या होगा कि बहुत सारे विद्यार्थी जिनको मौका नहीं मिल पाया है पास होने का सीटेट में, वो अगर टेट एग्जाम से क्वालिफाई कर जाते हैं तो वो बीपीएससी में बैठेंगे और वो अपने आप को एक तो से सौभाग्यशाली समझेंगे कि वो बीपीएससी का एक पार्ट हुए, एग्जाम दिए और वहाँ पे बढ़िया प्रदर्शन कर पाए।
तो ये मौका के तौर पे मुझे लगता है बिहार सरकार को या बीपीएससी को इसके बारे में सोचना चाहिए। और बीएसईबी द्वारा जो है इसे एक तो से बीटेट अगर करा देती है तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि बीटेट कराना कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि स्टेट का एग्जाम हुआ है और स्टेट के एग्जाम में 1 महीने में एग्जाम कंडक्ट हो गया, मतलब नोटिफिकेशन भी आ गया, अप्लाई भी हो गया, एडमिट कार्ड भी जारी हो गया और एग्जाम भी हो गया। अब रिजल्ट आना बाकी है। उसी तरह अगर चाहे तो बीपीएससी के सेकंड फेज जो टीचर का आ रहा है उसके पहले आपका बहुत बढ़िया से एग्जाम हो सकता है, एक तो से बीटेट का, और ये करा भी सकती है अगर सरकार की मंशा हो तो ये बहुत आसानी से हो सकता है। तो सर इसी क्रम में हम आपसे पूछना चाहते हैं सर, आप इतना अच्छे से पढ़ाते हैं सीडीपी और भी आपके पास ऐसे अच्छे फैकल्टी है, तो क्या आप मार्केट से अलग पढ़ाते हैं ताकि इतना रिजल्ट यहाँ से हो पाता है? और आपका काफ़ी नाम पटना में है सर, तो इसके सफलता का राज क्या है सर? कैसे आप बच्चे को मोटिवेट करते हैं और उसके एग्जाम में कैसे सफलता पाए? सफलता क्या क्या मूल मंत्र आप बताते हैं कि इतना अच्छे स्टूडेंट और इतना जो कमजोर स्टूडेंट रहते हैं वो भी सफलता को अचीव कर लेते हैं सर? देखिए, एक चीज समझिएगा, एक रामायण भी देखे होंगे आप, जो कि हनुमान का नाम सुने होंगे। बोला जाता है कि हनुमान जी के पास जो है अनेक प्रकार की शक्तियां थे, लेकिन उन शक्तियों से वो जो है अनजान थे। जब कोई याद दिलाता था उनको तब उन शक्तियों का पता चलता था। उसी तरह का कोटेशन जो है स्वामी विवेकानंद का है कि वो बोलते हैं कि ऑल द पावर विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। मतलब कि विश्व की एक तो से तमाम शक्तियां, सारी शक्तियां आपके अंदर है, आप कुछ भी कर सकते हो, सिर्फ आपको पहचानने का एक तो से क्या है होना चाहिए। अगर आप अपने शक्तियों को पहचानिएगा तो बहुत बढ़िया से किसी भी फील्ड में आप कुछ काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने अपने शक्ति को पहचाना, हम यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हम फुटबॉल खेल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा भी स्टूडेंट है जिसको कि यहाँ पे अगर लाके खड़ा कर दें तो वो शर्माएगा, वो बात नहीं करेगा, उसको लगेगा कि हम जो बोलेंगे हो सकता है कि खराब हो जाए। तो ये शक्तियों को जब पहचानते हैं तो कोई भी काम करना आसान हो जाता है। और वही चीज हम बता रहे हैं, हम लोगों के मन में यही सब एक तरह से क्या है, जो योग्यता है उसके पास, जो उसके पास एबिलिटी है, जो क्षमता है, उसी चीज को जगाने का काम करते हैं। बाकी बात सारा काम तो लड़के का है। आपको एक मार्गदर्शन दीजिए, एक गाइड दीजिए, एक मेंटर के तौर पे उनको सही जो है दिशा निर्देश दीजिए, तो लड़का खुद ब खुद अपने सफलता को क्या करेगा, वो पालेगा। तो मेरा भी काम यही रहता है, क्योंकि सीडीपी पढ़ाते हैं और सीडीपी में क्या होता है कि लोगों को जानने का अवसर मिलता है, और हम भी जो है स्टूडेंट को जानने का प्रयास करते हैं कि उनके दिमाग में क्या क्या चलते रहता है। तो उनके अनुसार जो है एक तो से टेक्निक होता है पढ़ाने का, जो कि आप भी बीएड में कर रहे होते हैं, डीएलएड में कर रहे होते हैं, कि आप यही जानते हैं कि स्टूडेंट के दिमाग में चल क्या रहा है। अगर उन चीज को आप समझ पाते हैं तो उस अपने जो पढ़ाने के पैटर्न को है उसको आप चेंज कर सकते हैं। और जितना बढ़िया आप स्टूडेंट के अनुसार पढ़ाइएगा उतना ज्यादा फेमस टीचर आप कहलाइएगा। तो ये सब लोग बोलते हैं कि फेमस है, लेकिन हमें तो लगता है कि और मुझे क्या है इसकी मतलब इसमें कुछ काम करने का जरूरत है। और तो योद्धा सर से हम बात को जारी रखेंगे, और इसी संदर्भ में हम और भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि योद्धा सर के क्लास में बहुत सारे ऐसे अच्छे स्टूडेंट भी आते हैं और कमजोर स्टूडेंट भी आते हैं। उनको सर निरंतर मोटिवेट करते रहते हैं, उनको उनको अपने लक्ष्य के बारे में बताते रहते हैं, जो कि यहाँ का सीटेट का सिलेबस क्या है उनके बारे में इन्फॉर्म करते रहते हैं। अगर कोई नया लड़का है सर, अगर वो बीएड या डीएलएड कर रहा है सर, तो उसको पटना में आकर आपसे अगर सीडीपी और भी क्लास करना चाहता है तो सर इसके लिए आपका एड्रेस क्या है, आप कहाँ पे पढ़ाते हैं, आप कैसे पढ़ाते हैं, कैसे उनको मोटिवेट करते हैं, कैसे उसको गाइड करते हैं, इसके बारे में सर अपना एड्रेस थोड़ा बताइए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो गांव घर के पृष्ठभूमि से आते हैं और उनको पटना में आकर इधर उधर भटकना पड़ता है, अच्छे टीचर और अच्छे गाइड करने वाले नहीं मिल पाते हैं। तो सर उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं ताकि वो अपना समय को बचा सके और कम समय में अपना मंजिल को पा सके? क्योंकि यहाँ से न जाने हजारों लड़का सीटेट जैसे एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं। तो इसी के संदर्भ में हम सर का जो जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं कि सर उस स्टूडेंट को आप क्या कहना चाहते हैं और कैसे आपसे वो संपर्क कर सकते हैं डायरेक्ट? देखिए, इस बात सही है कि सभी स्टूडेंट पटना में आके जो है शहर में पढ़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका आर्थिक स्थिति इस तरह से नहीं होता है। और भी परिस्थिति होता है कि घर में अकेले हैं, वो शहर नहीं आ सकते हैं, माँ बाप को छोड़ के नहीं आ सकते हैं, बहुत तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, समस्या हो सकता है, परिस्थिति हो सकता है। लेकिन क्या है, हम सिंपल जानते हैं कि अगर आप एक टीचर होने के नाते अपने ज्ञान को देना चाह रहे हैं तो ज्ञान आपका जो है कॉमर्शियल नहीं होना चाहिए, कहने मतलब कि पैसे पे नहीं होना चाहिए। जिनका जो नीड है उनके अनुसार मिलना चाहिए। अगर किसी बच्चे के पास पैसा नहीं है तो आप पैसे को देख के ज्ञान मत बांटिए, ये हम कहना चाह रहे हैं। क्योंकि मेरा देखिएगा, मेरे पास क्लास में बहुत सारा भी स्टूडेंट ऐसा भी है जिनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब उनसे चार्ज नहीं लेते हैं। तो चार्ज नहीं लेने का मतलब ये नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं है।
वो उनके पास पैसा के साथ साथ लाचारी भी एक तो से क्या देखने को मिलता है। उनको लगता है कि इन स्टूडेंट को एक तो से अगर सही डायरेक्शन मिल जाता है, मेहनत मिल जाता है, तो ये बहुत बढ़िया एक तो से टीचर बन पाएंगे। तो उनके लिए मेहनत भी किया जाता है, खुशी मन से मेहनत होता है। लेकिन जो स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मेरे पास पैसा नहीं है और अपने हाथ में एक आईफोन लेके घूम रहे हैं, इसका मतलब वो कैसे समझिएगा कि आप उनके पास पैसा नहीं। बस मेरा ये कहना है कि बहुत सारी परिस्थितियां सही भी होती है, बहुत परिस्थिति जो है आपका नहीं भी होता है, लेकिन दिखाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन जो सही परिस्थिति होता है उनको जान के हमने क्या है कि अपना यूट्यूब चैनल पे आप देखिएगा रिकॉर्डेड वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट डाले हुए हैं, उनको कभी जो है हम लोग डिलीट भी नहीं करते, ना ही प्राइवेट करते हैं। दूसरा है ये कि अगर वो मेरे पास अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो उनको निःशुल्क अगर शिक्षा दिया जाता है। अगर उन जो आर्थिक रूप से वो कमजोर हैं, अगर वो आना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, पूरा वो एक तरह से लिंक मिल जाएगा, डिटेल मिल जाएगा, लोकेशन मिल जाएगा, ताकि आप हम तक अप्रोच कर पाएं। अगर आप नोट्स वगैरह भी चाहते हैं, क्योंकि नोट्स से आपका बहुत सारा क्या होता है मदद हो सकता है, तो नोट्स वगैरह भी आपको मिल सकता है। तो ये सारा चीज हम लोग क्या है कि कॉस्ट पे नहीं देते हैं, अगर आप यहाँ आके ले सकते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको मिल सकता है। बस हम ये कहना चाहते हैं कि आप में लगन होना चाहिए। तो लगन होता है तो मंजिल कितना दूर भी होता है, मंजिल अनजान भी होता है, तब पर भी हम लोग मंजिल तक पहुंच जाते हैं। बस आप में वो लगन जो है वो चाहत होते रहना चाहिए। बाकी बात कोई चीज जो है कहाँ पे है दुनिया में वो ढूंढ के ही निकाल पाते हैं हम लोग। क्लियर है? बस सिंपल बात, इसी चीजों के साथ जो है मतलब कि अपने वाणी को हम विराम देते हैं। बाकी बात ये तो दोस्तों बताइएगा कि सर के साथ जो मेरा बातचीत हुआ है, जो इंटरव्यू हुआ वो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम ऐसा ही इंटरव्यू लेकर आते रहेंगे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सर के साथ हम शेयर करते रहेंगे, ताकि आपको घर बैठे काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन मिले। और सीटेट से रिलेटेड जो भी एग्जाम है उसका सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर जाएगा। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी आपका प्रतिक्रिया है, सलाह सुझाव है वो जरूर दीजिएगा, ताकि हम लोग उस पर काम करें और आपको अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन और देते रहें। थैंक यू सो मच सभी लोगों को। थैंक यू।